अंदर को जैसे मैं पैसे लेने के लिए गया था, जब घूम के देखा तो उसने उतनी में फौरा उठा के मार दिया। नहीं, कभी इससे कुछ भी नहीं हुआ था। दबंग किस्म का लोग हैगा, बहुत तगड़ा हैगा और बाकी बदमाश हैगा। रंगदारी मांग रहा था, क्या कहें, पैसे ना देने के कारण क्या कहें उसने मर्डर किया था उनका। पैसे मांगे तो वो खान पीने वाला आदमी है, जिनसे पैसे मिलते हैं, जो चीज़ मिलती है वो सबसे छीन लेता है। कोई झगड़ा हुआ, उसी झगड़े में उस व्यक्ति की हत्या कर दी गई। जिस तरह से अपराध का स्तर बढ़ रहा है, अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं, उस हिसाब से मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन की संख्या भी बहुत कम है। एक बात ये आ रही है कि वो बीड़ी मांगी और नहीं दी तो उसके बाद नहीं, बीड़ी का कोई नहीं था, पैसे मांगे थे उसने। पैसे ना देने पर लेके 10 सेकंड में उसने मृत्यु कर दी थी मौके पर। कि एक व्यक्ति जिसका नाम अब्दुल हमीद है, उसकी हत्या हुई है। फील्ड यूनिट ने यहाँ पर आके साक्ष्य संकलन किया है, फोटोग्राफी करी है। जो बॉडी है इसको पोस्टमार्टम के लिए अभी भेजा जा रहा है। जो आरोपी है उसको मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया है कि यह व्यक्ति नशे का आदी था और ऐसे ही ये घूम रहा था। यहाँ पर आके इसने अब्दुल हमीद की हत्या की है। इसमें बाकी चीजें इससे पूछताछ करने पर पता लगेगी। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं दालीदार हिंदी। हम इस वक्त यूपी के जिला बरेली में पोस्टमार्टम हाउस पर हैं। ठिरिया निजावत खान में रात एक बेहद सनसनीखेज वारदात हुई है। एक लोडर चलाने वाले शख्स को बेवजह मार दिया गया है। बेहद दर्दनाक मर्डर था ये। उसके बाद वहां पुलिस पहुंची है। पुलिस ने पहुंचने के बाद उस शख्स को पकड़ लिया है जिसने ये वारदात अंजाम दी थी। एसपी सिटी CO फर्स्ट आशुतोष शिवम और भारी फोर्स वहाँ पे मौजूद था उस वक्त। और उसके बाद अब यहाँ पोस्टमार्टम हाउस पर उनका पोस्टमार्टम चल रहा है। परिजन यहाँ आए हुए हैं, वो क्या कह रहे हैं इस वारदात को लेकर, आइए हम उनसे जानते हैं। मोहम्मद नदीम, आप थे जब जिस वक्त ये वारदात हुई है वहाँ? मैं पैसे लेने के लिए गया था अंदर के लिए। पिताजी थे वो मेरे। अच्छा। अंदर को जैसे मैं पैसे लेने के लिए गया था, जब घूम के देखा तो उसने उतनी में फौरा उठा के मार दिया उसको। किस जगह की बात? बिजलीगढ़ के पास में सेक्टर रोड है। सेक्टर रोड। छोटे बजे की बात थी? ये 8 बजे की बात थी। अच्छा, तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम उड़ला जागीर के। उड़ला जागीर। तो रोज जाते हैं वहाँ? हम रोज जाते हैं, रोज ही काम करते हैं। 5 साल हो गए पूरी ठिरिया में काम करते हुए। तो ये वालिद साथ में रहते थे? वालिद साथ में रहते थे। क्या नाम था इनका? अब्दुल हमीद। उम्र कितनी होगी? उम्र 50 साल होगी। जिसने मारा है कुछ इससे हो गई थी या वैसे? नहीं, कभी इससे कुछ भी नहीं हुआ था। तो क्या हुआ जब आप पैसे लेकर लौटे तो क्या देखा आपने वहाँ? तो हमने ये देखा, उसने फौरा उठाया एकदम मार दिया। कहाँ लगा फावड़ा? सीने पे लगा था। जिस तरह से धार होती है उधर से लगा या डंडे की तरफ से मारा? उधरी से मुझे लगा था, उधरी से लगा था, धार है उधरी लगा था। तो कहीं ब्लड निकल आया? ब्लड नहीं निकल रहा था, ब्लड बिल्कुल हल्का सा निकल रहा था बस। तो फिर देखा आपने तो जिंदा थे वो या उनकी जान निकल चुकी? जान उन्हें लेकर गई थी। फौड़ा मारने के फौरन खत्म हो गए थे। तो वो भाग गया या रुका है उसके बाद? वो भाग गया तो मैं उसके पीछे भागा था पकड़ने के लिए, जब देखने के लिए कौन है। तो उसको देखा तो उन दुकान वाले थे जावेद, उनने मैंने आवाज़ दी थी तो उनने आगे देखा, बोले इसको जाने दे, पहले पिताजी को देख लें करके। ये गांव का है, हीने पे का, बोले इसको पकड़वा देंगे। तभी पिताजी को आगे देखा तो पिताजी खत्म हो गए थे। तो डॉक्टर के पास ले जाने की मोहलत नहीं, खत्म हो गए थे। अच्छा, वहाँ से फिर क्या किया आपने? पुलिस को बताया? पुलिस को बताया था। अच्छा, पुलिस ने पकड़ लिया उसको? हाँ, पुलिस को ने पकड़ लिया था। पुलिस ने पकड़ा या लोगों ने पकड़ा? नहीं, पुलिस ने पकड़ा था। इसके बारे में क्या जानकारी है? घर से ज्यादा रही से घर वाले उसके काम बदमाशी कर रहे हैं, पैसा वगैरह उसके घर में ज्यादा है। उसके बारे में दबंग किस्म का लोग हैगा, बहुत तगड़ा हैगा और बाकी बदमाश हैगा। रंगदारी मांग रहा था, क्या कहें, पैसे ना देने के कारण क्या कहें उसने मर्डर किया था उनका। पैसे मांगे थे उनसे? पैसे मांगे तो वो खान पीने वाला आदमी है, जिनसे पैसे मिलते हैं, जो चीज़ मिलती है वो सबसे छीन लेता है। अच्छा। हाँ, तो यही काम करता है? यही काम करता है और कुछ नहीं। वे 4-5 भाई हैं। जैसे एक बात ये आ रही है कि वो बीड़ी मांगी और नहीं दी तो उसके बाद नहीं, बीड़ी का कोई नहीं था, पैसे मांगे थे उसने। पैसे ना देने पर लेके 10 सेकंड में उसने मृत्यु कर दी थी मौके पर। ये फावड़ा कहाँ रखा था जो फावड़ा जिससे मारा है? वो गाड़ी में हमारे पास रहता है। हम रेते बजरी का काम करते हैं, बजर पर ढोते हैं, जहाँ से लोडिंग करते हैं। तो ये उल्ला का मामला है तो ठिरिया वाले भी उसको देखे ना, क्योंकि इस तरह के लोग तो फिर किसी के लिए भी हो, किसी के लिए भी सर, ऐसे तो किसी के साथ में कर सकते हैं हादसा, ये तो आए दिन। और ये ठिरिया के लोगों को जानना चाहिए, ये मारता रहता है, आन गाँव के लोग करता रहता है वो। अच्छा, उसके बारे में पता लगा? उसका नाम सरोज है सर। शहरोज खान। आपने वो दे दी है तहरीर उसके खिलाफ? तहरीर दे दी थी भैया, ये दी थी। फौरा उठाया था, अचानक उसे पैसे मांगे थे, फौरा उठा खत्म कर दिया था। क्या नाम? सुनीता गंगवार। आप हैं वहीद अहमद अंसारी, 59 वार्ड से आप चुनाव लड़ रहे हैं जिला पंचायत का।
तो इनके क्षेत्र की ये घटना है। ये घटना मुझे इन्होंने जानकारी दी, तो मैं यहाँ बतौर जानकारी यहाँ पर आई हूँ। रिश्तेदार भी हैं और इनके रिश्तेदार भी हैं। आपने पता किया होगा जिस तरह से ये घटना हुई है कि कोई बात नहीं थी और आके उसने मार दिया है? हाँ, जितनी जानकारी मुझे मिली है कि उस व्यक्ति की हत्या कर दी गई। तो देखिए, ये आए दिन उत्तर प्रदेश में ये घटनाएं घट रही हैं। अब लोग मर्डर जैसी घटना को आम घटना के रूप में लेने लगे हैं। और रही बात पुलिस प्रशासन की, तो जिस तरह से अपराध का स्तर बढ़ रहा है, अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं, उस हिसाब से मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन की संख्या भी बहुत कम है। तो किस तरह से एक आम आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा? केवल नेताओं को तो सुरक्षा मिली हुई, लेकिन आम आदमी को तो ऐसे छोड़ दिया है कि वो मरे जिए कुछ भी हो। आज आदमी ना अपने घर में सुरक्षित है, न सार्वजनिक स्थल पे सुरक्षित है, कहीं पर भी अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है। देखिए, एक बेहद सनसनीखेज वारदात है इस वजह से कि ये उड़ला जागीर के रहने वाले हैं। 5 साल से ठिरिया निजावत खां ये अपना टेम्पो लेके वहाँ जाते हैं, और जिस तरह से वारदात हुई है कि बेवजह किसी को मार देना, मर्डर कर देना, अपने आप में एक बड़ी वारदात थी। रात में वहाँ पुलिस भी पहुँच गई है। पुलिस ने छानबीन की है और जिस शख्स को भीड़ ने पकड़ लिया था उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है। वो पुलिस की कस्टडी में है। FIR आपकी तरफ तहरीर दे दी गई है, उस पर मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है। SP सिटी ने क्या है वो भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन इस वक्त पोस्टमार्टम चल रहा है। पोस्टमार्टम के बाद ही ये क्लियर होगा कि उनके बहुत ज़्यादा गंभीर चोट आई सीने पर, जिसकी वजह से हार्ट फेल हुआ या क्या हुआ, ये बात की बात है। लेकिन जिस तरह से उसने ये घटना अंजाम दी है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि जब कोई बात नहीं थी, ना कोई जान पहचान थी, ना किसी तरह की रंजिश थी, ऐसे कोई आकर किसी को मार देगा। इस तरह के लोगों की पहचान होनी चाहिए। और अभी आपने सुना है जो उनके रिश्तेदार हैं वो भी ये मांग कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को खुला नहीं छोड़ा जाना चाहिए था। खैर, अभी हादसा हो गया था, उनकी ज़िंदगी इतनी लिखी थी, लेकिन ये सब लोग चाहते हैं कि अब उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। फॉरेंसिक जो टीम है वो भी वहाँ बुला ली गई थी, उसने वहाँ साक्ष्य इकट्ठा किए हैं। साक्ष्य इकट्ठा करने के बाद ये सब कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट उस पर फैसला सुनाएगी। सर, एक हत्या हुई है आज दिनांक 8 सितंबर को थाना कैंट से लगभग 9:30 बजे रात को यह सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिसका नाम अब्दुल हमीद है उसकी हत्या हुई है। ऐसी सूचना प्राप्त होते ही थाने की फोर्स मौके पर पहुंची। मेरे द्वारा भी मौके पर भी आया गया है और फील्ड यूनिट ने यहाँ पर आके साक्ष्य संकलन किया है, फोटोग्राफी करी है। बॉडी का अभी पंचायतनामा अभी भरा जा चुका है और जो बॉडी है इसको पोस्टमार्टम के लिए अभी भेजा जा रहा है। इसमें जो आरोपी है उसको मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी क्या कारण रहा हत्या करने का, इसकी पूछताछ अभी की जाएगी। और जो प्रथम दृष्टया अभी जो पता लगा है उसमें यह आया है कि सहरोज, जो कि इसी गांव का रहने वाला है, सहरोज ने फावड़े से इस व्यक्ति की हत्या की है और इसमें आगे की विधिक कार्रवाई अभी की जाएगी। फेरोज का अभी जो गांव से पता लगा है आसपास में बात करने से कि यह व्यक्ति नशे का आदी था और यह कुछ और करता नहीं है और ऐसे ही ये घूम रहा था। यहाँ पर आके इसने अब्दुल हमीद की हत्या की है। इसमें बाकी चीज़ें इससे पूछताछ करने पर पता लगेगी।